दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। मेरा नाम है कलाम आजाद और आज हम कवर करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सोटिक प्लांट्स को। आप जानते हैं एनवायरनमेंट जीएस पेपर 3 के अंदर और प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज फार एज यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। एनवायरनमेंट केवल अपने आप में एनवायरनमेंट नहीं है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे पॉल्यूशन, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन, राइट। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर बायोडायवर्सिटी का प्रोटेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर क्या होते हैं एक्सोटिक प्लांट्स और किस प्रकार से एनवायरनमेंट के ऊपर, बायोडायवर्सिटी के ऊपर एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पे इनको देखा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि एक बार फिर से क्यों आखिर एक्सोटिक प्लांट्स न्यूज में है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। दरअसल हाल ही में केरला के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्टडी कंडक्ट की है जिसमें यह हाईलाइट किया गया है कि हमारे जंगलों से, हमारे फॉरेस्ट से एक्सोटिक प्लांट्स को रिमूव किया जाए। दरअसल केरला में मन्नार रीजन के अंदर चिन्ना कनाल नाम का एक फॉरेस्ट एरिया है। वहां पर एक्सोटिक प्लांट्स की अति होने की वजह से, एक्सेस होने की वजह से वाइल्ड एनिमल्स के लिए फूड स्कार्सिटी का खतरा बन गया है, स्पेशली फॉर द एलिफेंट्स। तो अगर हमें एलिफेंट्स को और बाकी वाइल्ड एनिमल्स को बचाना है तो एक्सोटिक प्लांट्स को वहां से रिमूव करना पड़ेगा सो दैट उनको नेचुरली फूड मिल सके। अगले 2 मिनट में बेसिक एडवांस कवरेज करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। साथ ही साथ आपको चिन्ना कनाल मन्नार रीजन की लोकेशन पता होनी चाहिए, तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो समझते हैं आखिर क्या होते हैं एक्सोटिक प्लांट्स। दोस्तों, एक्सोटिक प्लांट्स बेसिकली लोकल प्लांट या नेटिव प्लांट नहीं होते हैं। ये एक दूसरी जगह से, दूसरी इन्वायरमेंट से, दूसरी बायोडायवर्सिटी से, किसी XYZ रीजन की वजह से एक दूसरे प्लेस में पहुंच जाते हैं। फॉर द एग्जांपल, लेट्स से यूएस का कोई प्लांट, राइट, शिपिंग के माध्यम से, पॉलिनेशन के माध्यम से, बर्ड्स के थ्रू या किसी भी XYZ रीजन के थ्रू, एंथ्रोपोजेनिक कारणों से भी इंडिया में अगर वो प्लांट आ जाता है तो उस प्लांट की एक्चुअल में जो एनवायरनमेंट बनती है, जो नेचर बनता है, वो यूएस के लिए ठीक था, लेकिन इंडिया में वो आया तो यहाँ के नेटिव और यहाँ के लोकल प्लेस के हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स के एक्सोटिक प्लांट्स बोला जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स जब दूसरे रीजन में जाते हैं तो वहां पे जाके डोमिनेट कर लेते हैं, दूसरी प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। और अगर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी तो किस प्रकार से बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्शन मिलेगा, बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको किस प्रकार से फूड मिलेगा। तो ये एक्सोटिक प्लांट्स बेसिकली वहां पर जाने के बाद वाटर को सोख लेते हैं। जैसे आपने यूकेलिप्टस प्लांट्स का नाम सुना होगा, ये अपने आसपास की वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं और दूसरे प्लांट्स के लिए अवेलेबल होने ही नहीं देते हैं। एक्सोटिक प्लांट दूसरे नेटिव प्लेस में जाकर के वहां पे डोमिनेट कर लेते हैं और वहां के लोकल प्लांट्स को बढ़ने से, ग्रो करने से रोकते हैं, उनको ओवरशैडो कर देते हैं, ओवररन कर देते हैं। कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर एक्सोटिक प्लांट्स क्या है। जैसे फर्टाइल कैपवीड, केप आइवी, स्वीट फैनल, राटलस्नेक ग्रास, ये कुछ एग्जांपल है। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी कीवर्ड्स और टर्म्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्टाइल कैपवीड, केप आइवी, स्वीट फैनल और राटलस्नेक ग्रासेस बेसिकली इन्वेजिव स्पीशीज या एक्सोटिक स्पीशीज के एग्जांपल हैं। एक्सोटिक प्लांट्स को ही इन्वेजिव प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज़ वे इन्वेड कर देते हैं लोकल और नेटिव स्पीशीज के ऊपर। सो वापस चलते हैं केरला के चिन्ना कैनाल मन्नार रीजन में, जिसकी वजह से एक बार फिर से एक्सोटिक प्लांट न्यूज में है। सो बेसिकली चिन्ना कैनाल मन्नार रीजन की पूरी लैंडस्केप वेस्ट इंडियन लैंटाना यानी कोंगेनी नाम के इन्वेजिव प्लांट, एक्सोटिक प्लांट के द्वारा ओवररन कर लिया गया है, जिससे कि वहां के नेटिव लोकल डाइवर्स वेजिटेशन की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर डाइवर्स वेजिटेशन ग्रो ही नहीं हो पाया तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए फूड का खतरा, डेंजर बन ही जाएगा।
इसके साथ ही केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी अकेसिया मर्मसी यानी कि ब्लैक बेटल और यूकेलिप्टस प्लांट्स को भी रिमूव करने की बात कही है सो दैट ह्यूमन एलिफेंट कॉम्प्लेक्स को मिटिगेट किया जा सके। फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है कि एक्सोटिक प्लांट्स यानी कि इन्वेजिव प्लांट्स दूसरे स्पीशीज की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे एनिमल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा और जिसकी वजह से इट विल लीड टू द फूड स्कार्सिटी फॉर द वाइल्ड लाइफ। अगर इन एरिया को फिर से एक बार नेचुरल ग्रासलैंड में कन्वर्ट किया जाए तो इससे डेफिनेटली फूड एंड वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी वाइल्ड एनिमल्स के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले इन्वेजिव स्पीशीज यानी कि एक्सोटिक प्लांट्स को रिमूव करना पड़ेगा। स्टडी में यह पाया गया कि चिन्ना कनाल रीजन की 4000 हेक्टेयर फॉरेस्ट में एक्सोटिक स्पीशीज का अफेक्ट देखने को मिला है, जिससे टाइगर्स एंड लेपर्ड्स जैसे बड़े फ्लैगशिप एनिमल्स के लिए भी प्रे यानी कि शिकार अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसमें 3 बातों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक्सोटिक यानी कि इन्वेजिव प्लांट्स क्या होते हैं, क्या नेचर है इनका। नंबर 2 यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स समझे थे जैसे अकेसिया मेयरमसी यानी कि ब्लैक बेटल, यूकेलिप्टस, वेस्ट इंडियन लैंटाना एंड सो ऑन। ये प्लांट एक्सोटिक स्पीशीज के एग्जांपल है। नंबर 3 आपको लोकेशन पता होना चाहिए चिन्ना कैनाल, मन्नार, केरला की। कमेंट करके आप हमें बताएं कि क्या एक्सोटिक एलिमेंट से निपटने के लिए कुछ और भी सॉल्यूशंस आप सजेस्ट कर सकते हैं बीइंग अ सिविल सर्वेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सिलेक्शन आईएएस सो दैट हम इस प्रकार की बेहतरीन कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube के ऊपर लाते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन आईएएस और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूपीएससी से संबंधित अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे मेंटर्स, हमारे टीचर्स और मैं खुद आपकी पूरी सहायता करूंगा। दोस्तों यूपीएससी जिस हिसाब से अपना पैटर्न लगातार बदल रही है, इसमें नॉलेज के साथ साथ अपनी टेम्परामेंट, अपनी थिंकिंग एबिलिटी, अपनी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर भी हमें काम करना होगा। तभी आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस बन पाएंगे। मैं कलाम आजाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।